क्या मैडम जी है? अरे पिछले 3 महीने से आप मुझे बोल रही हैं कि आज दूंगी, कल दूंगी, परसों दूंगी। अरे नींबू मिर्ची की तरह टांग के रख दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं भिखारी हूँ। अरे 3 महीना से आपने किराया नहीं दिया। थोड़ा लाज शर्म नहीं लगता है क्या आपको? हाँ? डेली मैं आके आपके दरवाजे पे इतना ड्रामा करता हूँ, फिर भी बेशर्मों की तरह मेरे किराए का पैसा पचा के बैठी हुई हो। गुप्ता जी प्लीज आराम से बोलिए ना, पड़ोस के लोग सुन रहे होंगे। हम आपका किराया टाइम पर दे देंगे। देखिए, मैं अपने घर आया हूँ अपने हक का पैसा मांगने के लिए। अगर आपको इतनी ही इज्जत की पड़ी है ना मैडम, आप पैसा मेरे मुंह पे फेंक के मारिए। अरे आपकी तरफ मैं देखने भी नहीं आऊंगा, लेकिन आप मेरा किराया नहीं देंगी ना, तो डेली आपके घर पे आके आपका इसी तरह इज्जत उतारूंगा। अभी आपने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। आप क्या समझती हैं, मुझे बेवकूफ बना लेंगे? आपके चिकनी चुपड़ी बातों में आके मैं बहक जाऊंगा और किराया माफ कर दूंगा। मुझे आज के आज किराया चाहिए, नहीं तो और मैं जोर जोर से चीख चीख के बुलाऊंगा और सारे मोहल्ले वाले को बता दूंगा कि ये जो किराएदार हैं दूसरे के मकान में तो रहते हैं, लेकिन किराया देने की इनकी औकात नहीं है। गुप्ता जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप अंदर चलिए ना, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ हाँ चलिए, अंदर ही जाके बात कर लेते हैं। इस बुढ़े ने ना पूरे पड़ोस में हमारी बेइज्जती करा रखी है। ऊपर से इतनी गंदी गंदी बातें करता है ये आके यहाँ पे, और नजरें भी कितनी गंदी है इसकी। क्या ही बात करूं उससे, पर पड़ोस के लोग इतना सुन रहे थे इसलिए घर के अंदर बुला लिया। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने, हा? और आपका पति रहता कहाँ है? एक बात बताइए, जब भी मैं किराया लेने आता हूँ तो आपका पति ऐसे गायब रहता है जैसे गधे का सींग। क्या करता है वो? गुप्ता जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हर महीने आपको टाइम पर किराया देते तो हैं, बस इस महीने लेट हो गया है, और वो भी इस वजह से क्योंकि मेरे पति की नौकरी चली गई है। पर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नौकरी जल्दी लग जाए। जैसी उनकी नौकरी लगेगी हम आपको टाइम पर किराया दे देंगे। किराया दे के आप मुझ पे एहसान करती हैं क्या? अरे जब तक आपने किराया दिया कभी परेशान करने आया, लेकिन 3 महीने से आपने मेरे नाक में दम कर दिया है। अरे अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। देखिए, अगर चाहती हैं कि मैं यहाँ आके हो हल्ला नहीं करूं तो मेरा किराया समय पे दे दीजिए, समझी? मैंने बोला तो टाइम पर किराया दे देंगे, उनकी नौकरी लग जाने दीजिए पहले बस आप। और आप रोज आकर इतना चिल्लाते हैं, बाहर तमाशा होता है, सारे पड़ोसी देखते हैं। प्लीज आप ऐसे मत चिल्लाया कीजिए। एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप जैसी ब्यूटीफुल और पढ़ी लिखी लड़की अरे उस झंडू बाम से शादी करके अपनी जवानी और जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? क्या फायदा है उससे? देखिए गुप्ता जी, मेरे पति जैसे भी हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप उनके लिए ऐसी बात मत कीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं किराया लेने आता हूँ आपका पति तो गायब ही रहता है, वो तो कभी मिलता नहीं। और एक मैं हूँ कि कभी भी आपके घर आ जाता हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि आप मुझे अपना दूसरा पति बना लीजिए? पति तो आपका नौकरी ढूंढ ही रहा है और मैं आपके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लूंगा, आपका किराया उराया माफ कर दूंगा, आपको टेंशन भी नहीं दूंगा। बस कीजिए गुप्ता जी, मैंने आपसे बोला ना, आप मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलिए। मेरे पति जैसे भी हैं उनकी नौकरी अभी गई है, इससे पहले वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। और मेरे पति जैसे भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, आप उनके लिए ऐसा नहीं बोल सकते। जब तक आप मेरा किराया नहीं देंगे तब तक मैं बोलते रहूंगा। और आपको ये 3 BHK का मैंने फ्लैट दे रखा है, आप लोग उसमें सुख चैन से रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने किराया न देके मुझे ही बेचैन कर दिया। अरे मुझे भी तो पैसे की जरूरत रहती है। देखिए, मुझे पैसे चाहिए, पैसे नहीं देंगे तो मैं इसी तरह उठपटांग बोलूंगा ही। देखिए, आपको किराया चाहिए ना, आपको किराया आपका टाइम पर मिल जाएगा। अभी आप जा सकते हैं यहाँ से। आप मुझे मतलब मेरे ही घर से निकालने की बात कर रही हैं? कोई बात नहीं, अच्छी अकड़ दिखा रहे हैं, बस ये अकड़ बरकरार रखिएगा। शाम में मैं फिर आऊंगा अपना किराया लेने, और किराया नहीं देंगे ना मैडम तो आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिएगा और यहाँ से निकल जाइएगा। मेरे पास और भी किराएदार की लाइन लगी है, एडवांस पैसा देने के लिए तैयार है।
मैं इस तरह का रोज का किचकिच नहीं सुन सकता, ठीक है? क्या तरीका है, गेट खोल के ऐसे ही छोड़ देती हैं। अरे कोई चोर उर आके कुछ सामान उठा के ले जाएगा तो इन लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल नॉनसेंस है ये लोग। गुप्ता जी, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि परी आज आसमान से धरती पे आ गई है। वाह, लाजवाब लग रही हैं आप। गुप्ता जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया। अरे आप इसकी टेंशन मत लीजिए। आप जैसी खूबसूरत और हॉट हसीना जब इतनी मतलब रिस्पेक्ट से बात करती है ना, तो मैं बड़ा ही दयालु किस्म का इंसान हूँ, पिघल जाता हूँ। वैसे भी मैं आज सोच के ही आया था कि या तो किराए का पैसा लूंगा और नहीं तो मैं आपको माफ़ी दूंगा। और इतने अपनापन से आप बोल रहे हैं तो मैं सोचता हूँ किराया क्या लूँ, माफ़ी ही दे दूँ आपको। तो चलिए ना, चले। गुप्ता जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, अब आपकी समस्या मेरी समस्या, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, इसलिए खुल के बताइए। अब तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना? नहीं गुप्ता जी, एक तो मैंने आपका किराया टाइम पर नहीं दिया, ऊपर से आपसे हेल्प भी ले लूँ। नहीं, छोड़िए आप। देखिए, अब मेरा दिल मत तोड़िए। आप इतना क्लोज से अपनापन देने के बाद अपने दिल की बात नहीं बता रही हैं। बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं कुछ आपके काम आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। गुप्ता जी, जैसे मैं आपका टाइम पर किराया नहीं दे पाई ना, ऐसे मैंने अपनी दोस्त से कुछ पैसे लिए थे, तो मैं उसके पैसे उसे वापस नहीं लौटा पाई। तो कौन सी बड़ी बात है? बताइए, कितना पैसा देना है ताकि दोस्त वाला प्रॉब्लम समाप्त हो जाए? बस 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए वैसे आपके लिए बड़ी बात नहीं है, मैं जानती हूँ। हाँ, 2 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ऐसे ही 1-2 लाख रुपए तो भूखे नंगे लोगों पे खर्चा कर देता हूँ। और आप तो मेरी सबसे खास हैं। आपके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। एक काम करता हूँ, बताइए किस अकाउंट में या नंबर पे पैसा भेजना है? आपके पास जो मेरा नंबर है ना, आप उसी पे कर दीजिए। बस अभी 2 मिनट का समय दीजिए, अभी ट्रांसफ़र करता हूँ। ये लीजिए, हो गया आपका काम। अब तो खुश है ना? हाँ? तो अब चलें बेडरूम में। अरे गुप्ता जी, एक बात बताइए, अब जैसे आपने बोला था हम दोस्त बन गए हैं, तो इस घर में नहीं, मुझे ना गोवा जाने का बहुत मन है। पर जैसा आपने बोला ही था कि मेरा पति मेरी कोई ख्वाहिश ही पूरी नहीं कर सकता, और यही सच है कि वो मेरी सच में कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और आप गोवा चलें, पार्टी करेंगे, वहाँ पे एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और वैसे भी गोवा की शाम बहुत ही अच्छी रहती है और आपके साथ तो समय बिताना बहुत ही सुंदर होगा। अभी मैं गोवा के लिए टिकट बुक कर देता हूँ आप दोनों। अरे, गोवा के टिकट्स तो आप कल भी बुक कर सकते हैं। आज घर में ही पार्टी करते हैं और थोड़ा नाइट आउट करते हैं। वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं तो समझता था कि आप एक नंबर की देहाती हैं, लेकिन नहीं, मैं गलतफहमी में था। आप बिल्कुल शहरी लड़की की तरह हैं। मौका देख के चौका मारना, मतलब मौके का फायदा उठाना आप सीख गई हैं। कोई बात नहीं, अब मेरा मूड बन गया। अब चलिए। अरे, ये वाली पार्टी नहीं, ड्रिंक व्रिंक करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, वो वाली पार्टी। आप ड्रिंक करती हैं? अरे नहीं, मैं ड्रिंक तो नहीं करती, पर आपके साथ ज़रूर कर लूँगी। चलिए, कोई बात नहीं, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो बताइए, आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है? मैं ड्रिंक के साथ चखना उखना भी ले आता हूँ। अरे, मैंने बताया तो मैं ड्रिंक नहीं करती, तो मुझे नहीं पता कि इसमें कौन कौन से ब्रांड आते हैं। बट हाँ, आप जो पियेंगे मैं वही पी लूँगी आपके साथ। बहुत अच्छी बात है मैडम, आप जैसे हैं ना वैसे ही रहिएगा। मेरा मूड बन गया है और मैं जा रहा हूँ अभी ड्रिंक के साथ चखना लेके तुरंत आ रहा हूँ, ठीक है? ठरकी कहीं का, कितनी गंदी नजर है इसकी। पर चलो,
मेरा काम तो हो ही गया, 2 लाख रुपए भी मिल गए और 3 महीने का किराया भी माफ़ हो गया। अब जल्दी से अपने पति को फ़ोन कर देती हूँ और बोल देती हूँ वो यहाँ पर ना आए, और मैं भी जल्दी से निकल जाती हूँ, इससे पहले से पता चले कि मैंने इसका बेवकूफ़ बनाया है।